तो फिल्म की शुरुआत होती है सूर्या के बचपन से, जहां पर कि मालूम चलता है कि सूर्या के मां को एक गंभीर बीमारी है, जिस वजह से वो 2 से 3 महीने ही जिंदा रह पाएगी। साथ ही हमें एक और बात मालूम चलती है कि सूर्या को नॉर्मल लोगों से ज्यादा गुस्सा आता है। अगर उसे गुस्सा आता है तो वो अक्सर बहुत सारे लड़ाई झगड़े करता है। सूर्या की फैमिली में सूर्या के अलावा उसके माता पिता और उसकी एक छोटी बहन भी है। सूर्या की माँ को एक गंभीर बीमारी है, ये बात उसके पिता को भी मालूम है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सूर्या का गुस्सा जो है वो शांत नहीं होता है। अगर सूर्या को गुस्सा आता है तो सामने वाला कोई भी हो वो उसे बुरी तरह से मारता है। तो अब जब सूर्या की माँ को ऐसा लगता है कि सूर्या का गुस्सा जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, इसलिए वो सूर्या के गुस्से के लिए एक रूल बनाती है। वो कहती है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिनों तक तुम्हें अपने गुस्से को किसी भी तरह से कंट्रोल करना है, और फिर 7वें दिन अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा गुस्सा करना जायज है तो तुम अपने गुस्से को निकाल सकते हो, और वो दिन होगा शनिवार। और फिर कुछ दिनों के बाद उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उनकी डेथ भी हो जाती है। और उसी दिन सूर्या के मामा जो है वो सूर्या के माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। ये देखने के बाद तो वो उन्हें बुरी तरह से मारता है, क्योंकि उस दिन शनिवार भी था। एक और बात, सूर्या के मामा जो है वो सूर्या की मामी और उनकी बेटी पर जुल्म ढाया करते थे, इसलिए सूर्या की माँ ने सूर्या की मामी और उनकी बेटी कल्याणी को दूसरे शहर भेज दिया, जिसके बारे में सूर्या को भी नहीं मालूम था, और सूर्या कल्याणी को पसंद करता था। अब कहानी जो है वो कुछ साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि सूर्या जो है बड़ा हो चुका था और उन्होंने भी अपना शहर छोड़ दिया था, क्योंकि सूर्या जो है वो उल्टे सीधे पंगे करता रहता था। जिसके बाद सूर्या के पिता जो है वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं। वो उन्हें अपने बेटे के बारे में बताते हैं। वो सूर्या के बारे में बताते हैं कि वो एक अलग कैरेक्टर है। 6 दिनों तक अपना गुस्सा कंट्रोल करने के बाद शनिवार को वो अपना पूरा गुस्सा निकाल देता है। 6 दिनों तक वो सिर्फ ये देखता है कि किसने उसे गुस्सा दिखाया, कौन यहाँ पर जुल्म कर रहा है। तो 6 दिनों तक वो कंट्रोल करता है और सभी के नाम जो है वो अपनी डायरी में लिखते जाता है। और फिर 7वें दिन मतलब कि शनिवार को जब उसे ऐसा लगता है कि उसे अपना गुस्सा जो है वो इन लोगों पर निकालना चाहिए, तो वो बिना देर किए शनिवार को पहुंच जाता है उन लोगों के पास और उन्हें बुरी तरह से मार कर मजा चखा देता है। अब एक दिन सूर्या जो है वो एक लड़के को एक डेयरी वाले के पास लेकर गया। आज शनिवार नहीं है और उस डेयरी वाले ने इस लड़के को बुरी तरह से मारा है। वजह सिर्फ इतनी है कि उस लड़के ने घड़ी को 10 मिनट आगे बढ़ा दिया था। वो इसलिए क्योंकि उसके पिता जो है वो हॉस्पिटल जो है वो 10 मिनट देरी से पहुंचे थे, इसलिए वो बच नहीं पाए थे। इसी वजह से वो हमेशा जहाँ भी काम करता है वहाँ 10 मिनट घड़ी को आगे बढ़ा देता है। ये देखने के बाद डेयरी वाले ने उसे बुरी तरह से मारा था। तब सूर्या कहता है कि आपने बिना वजह जाने ही इसे बुरी तरह से मारा है, जो कि गलत है। ये सुनने के बाद तो वो डेयरी वाला अपने लोगों के साथ मिलकर सूर्या और उस लड़के को बुरी तरह से मारने लगता है। बाद में सूर्या ने उस डेयरी वाले का नाम जो है वो सबसे ऊपर लिख दिया था। और जब शनिवार आता है तो वो सोचता है कि इसे मारना चाहिए या फिर नहीं। तो वजह थी हाँ कि उसे मारना चाहिए, क्योंकि उसने गलत किया था। तब सूर्या डेयरी वाले के पास जाता है और लोगों को बुरी तरह से मारता है। सूर्या के पिता उस औरत को ये भी बताते हैं कि कोई सूर्या बुरा आदमी नहीं है, वो LIC में जॉब करता है और सभी लोगों से काफी अच्छे से पेश भी आता है। और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि सूर्या के कुछ रूल भी हैं। वो बताते हैं कि डेयरी वाले ने पलटवार किया और सूर्या को मारने की कोशिश की। जब शनिवार आया तो वो उन्हें फिर से मारने के लिए गया, लेकिन टाइम जो है वो शनिवार की रात को 12 से पार हो गया था, मतलब कि दिन रविवार लग गया था, इसलिए वो उन्हें नहीं मारता है। तब सूर्या को ऐसा लगता है कि शायद ये उसकी माँ का इशारा है, इसलिए आगे से उनके ऊपर वो हाथ भी नहीं उठाता है। साथ ही एक और बात मालूम चलती है कि सूर्या की लाइफ में कोई लड़की नहीं है, क्योंकि वो अभी भी कल्याणी को ही पसंद करता है। ये बात उसके पिता को भी मालूम है। उन्होंने कल्याणी को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन कल्याणी उन्हें कहीं भी नहीं मिली। तब सूर्या के पिता ने एक प्लान बनाया और उन्होंने एक नकली कल्याणी से बात कर ली, जिसकी शादी हो चुकी है और उसका बच्चा भी हो चुका है। तब सूर्या कल्याणी से मिलने के लिए जाता है। वो देखता है कि कल्याणी की शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है। ये देखने के बाद उसे बहुत बुरा लगा था और अब शायद वो कल्याणी को भूलने लगा है। अब सूर्या के पिता उस औरत से कहते हैं कि मैं तुम्हें ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सूर्या का शनिवार का अगला टारगेट जो है वो तुम्हारा पति है, उसका नाम एकदम टॉप पर है, हो सके तो तुम उसे जाकर बचा लो। तब वो औरत जो है वो तुरंत ही अपने घर पहुंचती है, लेकिन तब तक तो सूर्या ने उस आदमी को बुरी तरह से मार दिया था। दरअसल में वो आदमी जो है वो लड़कियों पर गंदी नजरें डालता था और उनके साथ दुष्कर्म भी किया करता था। तो अब सूर्या जिस जगह पर रहता है उसी से थोड़ी ही दूरी पर शुक्ला पालम नाम की एक जगह है और यहीं पर चारुलता नाम की कांस्टेबल की आज ज्वाइनिंग होती है। लेकिन उसकी ज्वाइनिंग तब होगी जब यहाँ के CI जो है वो चारुलता के ज्वाइनिंग लेटर पर साइन करेंगे।
चारुलता जो है वो काफी खुश नजर आ रही थी क्योंकि आज उसका पहला दिन था। तब यहीं पर एक कांस्टेबल जो है वो चारुलता को बताते हैं कि तुम जितना सीआई से मिलने का इंतजार कर रही हो, उनसे मिलने के बाद उतना ही ज्यादा अफसोस करोगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा घिनौने इंसान है। जिसके बाद शुक्ला पालम के सीआई दया को दिखाया जाता है जो कि एक ऐसी जगह पर थे जहां पर उन्होंने एक आदमी को रखा हुआ था। उन्हें इस इंसान पर डाउट है कि इसने उन्हें मारने की कोशिश की है, जिसका नाम गोवर्धन है। यहाँ वो उसे बहुत देर तक मारते हैं लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ये वेस्ट ऑफ पीस है, इसलिए दया जो है वो गोवर्धन को छोड़ देता है। और गोवर्धन जैसे यहाँ से जाता है तुरंत ही कोरमानंद नाम के एक आदमी का कॉल आता है और वो यहाँ पर दया से कहते हैं कि तुम्हें जमीन के पेपर्स पर जहाँ भी साइन चाहिए है, हम वहाँ पर साइन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन तब तक तो गोवर्धन को दया ने छोड़ दिया था। वो तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए जाता है लेकिन गोवर्धन अब घर पहुंच चुका था। और यहाँ में एक और बात मालूम चलती है कि दया जो है वो कोरमानंद का सगा भाई है। उनके बीच में जो भी विवाद है वो हमें थोड़ी देर में ही मालूम चल जाएगा। लेकिन उससे पहले दया जो है वो शुक्ला पालम पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद वो वहां के लोगों को अपने पास बुलाता है और बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। दरअसल में दया के साथ जब कोई बुरा करता है या फिर उसे गुस्सा आता है तो वो शुक्ला पालम पहुंचकर वहां के लोगों पर उतारता है। ये सब कुछ दूर से चारुलता भी देख रही होती है और वो समझ जाती है कि दया कोई ठीक इंसान नहीं है। जिसके बाद वो कांस्टेबल जो है वो चारुलता को सारी बात बताता है। दरअसल में शुक्ला पालम जो है वो चोरी चकारी के लिए फेमस हुआ करता था, लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ के लोग जो है वो धीरे धीरे सुधरने लगे और अच्छे से रहने लगे। लेकिन दया जो है वो इन लोगों पर जुल्म ढाता है और उन्हें बेरहमी से मारता है। और शुक्ला पालम के लोगों के अंदर दया को लेकर इतना ज्यादा डर है कि वो एक शब्द तक नहीं बोलते हैं। दया जो बोलता है उन लोगों को वही करना पड़ता है। उनके अंदर कूट कूट कर डर भरा हुआ है। शुक्ला पालम के लोगों पर गुस्सा निकालने की यहाँ पर दया के पास भी एक वजह है। दरअसल में कुछ साल पहले एक जमीन का विवाद हुआ था। वो जमीन का विवाद था दया और कोरमानंद के बीच में। दोनों सगे भाई थे, लेकिन यहाँ पर शुक्ला पालम के लोगों ने दया का नहीं बल्कि कोरमानंद का साथ दिया। दया तो बहुत बेकार आदमी था, इसलिए उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन जमीन जो है वो दया की थी, लेकिन शुक्ला पालम के लोगों के सपोर्ट के कारण ये जमीन कोरमानंद को मिल गई और साथ ही वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी बन गया। ये सारी चीजें देखने के बाद जो है दया का दिमाग तब से ही खराब रहने लगा। वो यहाँ के लोगों पर बुरी तरह से गुस्सा निकालता क्योंकि दया को ऐसा लगता है कि शुक्ला पालम के लोगों की वजह से ही उसे उसकी जमीन नहीं मिल पाई, जो जमीन 40 से 45 करोड़ की है। और अब चारुलता की भी इस पुलिस स्टेशन में ज्वाइनिंग हो जाती है। तो अब चारुलता को सारी बातें मालूम चल चुकी थी कि शुक्ला पालम के लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इसलिए वो चोरी छुपे सीआई से छिपकर वो लोगों की मदद करने लगती है। एक दिन कोर्ट में चारुलता के साथ जब सीआई दया वहां पहुंचता है तो वहाँ वो एक औरत से झगड़ पड़ता है। यहाँ पर दया जो है वो उस औरत की कार में टक्कर मार देता है। बदले में वो सॉरी नहीं बल्कि वो और भी ज्यादा टक्कर उसे मार रहा था। और यहीं पर सूर्या भी खड़ा हुआ था। अब क्योंकि आज शनिवार नहीं है इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन वो यहाँ पर दिमाग लगाता है। वो एक बोतल में फ्यूल भरकर लेकर आता है और दया की कार के पीछे डाल देता है, जिससे ये लगे कि उसकी फ्यूल टैंक जो है वो फट चुकी है। इसलिए वो टक्कर मारना छोड़ देता है, जिससे वो औरत यहाँ से चली जाती है। और यहीं पर सूर्या की मुलाकात होती है चारुलता से। सूर्या की बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था, इसलिए चारुलता उसकी मदद करती है, लेकिन बाद में उसकी स्कूटी का भी पेट्रोल खत्म हो जाता है। ऐसे करते करते उनके बीच दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को टाइम देने लगते हैं और समझने लगते हैं। यहाँ में मालूम चलता है कि दरअसल में चारुलता जो है वो बचपन का खोया हुआ प्यार कल्याणी ही है। वो यहाँ पर नाम बदल कर रह रहे हैं। तो इस नए शहर में चारुलता के साथ कोई भी बदतमीजी करता या फिर उनके साथ कोई बुरा करता तो यहाँ पर सूर्या जो है वो हर शनिवार उनकी क्लास लेता है और उन लोगों को मजा चखाता है। तो चारुलता यहाँ पर सूर्या से कहती है कि उसे एक डाउट है कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है, क्योंकि हर शनिवार को जो कोई भी मुझे तंग करता है वो लोगों को बुरी तरह से मारता है, जबकि उसे वो लोग पसंद है जिसे वायलेंस से कोई लेना देना ना हो, जैसे कि सूर्या। लेकिन सूर्या की असलियत के बारे में चारुलता को नहीं मालूम है। चारुलता को एक बात तो मालूम चल चुकी थी कि ये वही सूर्या है, लेकिन अब ये बदल चुका है। बचपन में जब मिली थी तब ये बहुत गुस्सा किया करता, लेकिन सूर्या पूरी तरह से अनजान है कि ये वही कल्याणी है, जबकि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। यहाँ पर सूर्या के पिता सूर्या से कहते हैं कि तुम्हें अपने गुस्से वाली बात और शनिवार वाली बात जो है वो अपनी प्रेमिका मतलब कि चारुलता को बता देनी चाहिए। इसलिए सूर्या चारुलता के पास कॉल करता है और अगले दिन उसे मिलने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर हम डेयरी वाले को देखते हैं जिसे ये बात मालूम चल चुकी थी कि सूर्या जो है वो एक लड़की से प्यार करने लगा है और वो उसके सामने शनिवार को भी नहीं मारता है। तो वहीं दूसरी तरफ कोरमानंद जो है वो दया के पास कॉल करता है। दरअसल में कोरमानंद जो है वो दया को उसकी जमीन वापस करना चाहता था, इसलिए वो उसे कॉल करके अपने घर बुलाता है। ये सुनने के बाद तो दया जो है वो पूरी तरह से खुश हो जाता है। तो अगले दिन दया जो है वो कोरमानंद के घर पहुंच जाता है।
जहाँ पर कि तो वो तो बहुत खुश था, उसे तो मालूम है कि जमीन मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर कोरमानंद जो है वो उससे मिलता ही नहीं है, वो उसे इग्नोर कर देता है और दया जो है वो कमरे में ही बैठा रहता है। उसे बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो यहाँ पर गुस्से से बाहर निकल जाता है। वो समझ जाता है कि कोरमानंद उसे जमीन वापस नहीं बल्कि यहाँ पर बेइज्जत करने के लिए बुलाया था। इन सब के बाद दया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही सोकलापालम पहुंचता है, जहाँ पर कि वो यहाँ के लोगों को बाहर निकालता है और लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है। दया के साथ यहाँ पर चारुलता भी मौजूद थी, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती थी। दया यहाँ पर एक आदमी को बुरी तरह से मार रहा था, तभी गलती से एक लड़की को चोट लग जाती है और उसका बहुत ज्यादा खून भी बह चुका था। लेकिन यहाँ के लोग उस छोटी सी बच्ची की मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दया यहाँ पर बैठा हुआ है। तभी ये बात जब सूर्या को मालूम चलती है कि चारुलता जो है वो सोकलापालम में मौजूद है, तो वो तुरंत ही वहां पहुंचता है। उसे जब मालूम चलता है कि यहाँ एक लड़की बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी है, तो वो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। यहाँ पर चारुलता भी आ चुकी थी और इससे पहले कि सूर्या चारुलता को अपनी शनिवार वाली बात बता पाता, उससे पहले डेयरी के लोग जो है वो यहाँ पर सूर्या के ऊपर हमला कर देते हैं। और इत्तेफाक की बात कि आज शनिवार था और उनको ऐसा लग रहा था कि लड़की के सामने सूर्या जो है वो उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा, पर यहाँ पर सूर्या जो है वो लोगों को बुरी तरह से मारता है। ये देखने के बाद चारुलता को समझ आ जाता है कि वो शनिवार वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि सूर्या ही है। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी सीआई दया, जो कि सोकलापालम के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म ढाता है। इसलिए सूर्या को लेकर यहाँ पर चारुलता को इतना बुरा नहीं लग रहा था। तो आगे हम दया को देखते हैं और जो कुछ भी कोरमानंद मतलब कि उसके सगे भाई ने किया उसके लिए वो उसे माफ नहीं कर पाएगा। हालांकि उसने जमीन को लेकर साइन नहीं दिए हैं, इसलिए अब वो डिसाइड करता है कि वो अपने बड़े भाई कोरमानंद को ही मार डालेगा। ये बात चारुलता को भी मालूम चल जाती है। चारुलता सोचती है कि अगर दया ने कोरमानंद को मार दिया तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, उसके पास पॉलिटिक्स पावर आ जाएगी और उसके पास बहुत सारा पैसा भी आ जाएगा। दूसरी तरफ दया जो है वो कोरमानंद को मारने की प्लानिंग करने लगता है। 7 दिनों के एनालाइज करने के बाद उसे मालूम चलता है कि कोरमानंद जो है वो हर एक दिन मंदिर जाता है और वो भी अलग अलग। ये सारी बातें चारुलता जो है वो सूर्या को बताती है। सूर्या समझ जाता है कि दया की प्लानिंग क्या है। दया किस जगह पर और किस जगह पर कोरमानंद को मारने वाला है, ये बात चारुलता और सूर्या को बहुत अच्छे से मालूम है। तो अगले शनिवार को अपनी रेड डायरी में दया का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन ये डायरी जो है वो यहाँ पर दया के पिता चेक करते हैं। उसे मालूम चलता है कि दया आखिर कौन है। जब वो पता करते हैं तो उसे मालूम चलता है कि दया जो है वो सोकलापालम का सीआई है और अगर वो उसे मारेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस दिन जब सूर्या जो है वो कोरमानंद को बचाने के लिए जाने वाला था, तब सूर्या के पिता जो है वो उसे नींद की गोलियां दे देते हैं, जिस वजह से सूर्या को घर पर नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाता है। आगे हमें एक और बात मालूम चलती है कि सूर्या की बहन जो है वो सूर्या के घर पर बिल्कुल नहीं आती है। दरअसल में सूर्या की बहन की जब शादी हो रही थी तब सूर्या ने वहाँ पर एक बखेड़ा खड़ा कर दिया था। तब सूर्या की बहन ने डिसाइड किया था कि वो आज के बाद अपने घर में कभी भी नहीं जाएगी। तो यहाँ सूर्या को बेहोश हुए काफी टाइम हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दया ने अपनी सारी प्लानिंग कर ली थी कोरमानंद को मारने की। उसे मालूम चलता है कि कोरमानंद जो है वो मंदिर से सीधा पब गया था, इसलिए यहाँ पर दया जो है वो तुरंत ही पब जाता है। कोरमानंद वहाँ पर एंजॉय कर रहा होता है। तो यहाँ दूसरी तरफ हमें एक और बात मालूम चलती है कि डेयरी वाले की किसी बीमारी के चलते मौत हो गई है और अब डेयरी वाले का लड़का जो है वो अपने पिता का बदला लेना चाहता है। इसलिए आज वो सभी लोग मिलकर सूर्या के घर जाकर उसका काम तमाम कर देंगे। ये बात सूर्या के पिता को भी मालूम चल चुकी थी, इसलिए वो अपने घर को पूरी तरह से लॉक कर देते हैं, बाहर से दरवाजा लगा देते हैं और लॉक कर देते हैं, जिससे कि उन्हें लगे कि उनके घर पर कोई नहीं है। जब डेयरी वाले के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि शायद ये लोग घर पर नहीं है, क्योंकि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। इसलिए वो लोग घर के बाहर ही इंतजार करने लगते हैं। पर थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर सूर्या की बहन आ जाती है जो कि प्रेग्नेंट थी और यहाँ पर उसके पिता जो है वो दरवाजा खोल देते हैं, जिससे ये बात डेयरी वाले के लोगों को भी मालूम चल जाती है। वो तुरंत ही सूर्या के घर में घुस जाते हैं और यहाँ पर उसकी बहन और उसके पिता को मारने लगते हैं। बाद में जब वो लोग सूर्या को मारने ही जा रहे थे एक हथौड़े से, तब यहाँ पर सही टाइम पर सूर्या की आंख खुल जाती है और इत्तेफाक से आज शनिवार है। तो वो यहाँ पर डेयरी वाले के लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है, जबकि डेयरी वाले के लोग बहुत सारे थे। इसके बावजूद सूर्या जो है वो उन सभी से भिड़ जाता है और इन सभी को बुरी तरह से मारता है। इन सभी को बुरी तरह से मारने के बाद उसे जल्द से जल्द पब में भी पहुंचना है, क्योंकि उसे कोरमानंद की जान बचानी है। इसलिए वो एक मास्क लगाकर तुरंत ही पब में पहुंच जाता है। और जब दया कोरमानंद को गन से मारने वाला था, तभी यहाँ पर सूर्या जो है वो दया के सामने घूंसा लेकर पहुंच जाता है।
लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है घड़ी पर और मालूम चलता है कि 12 बज चुके हैं, इसलिए वो रुक जाता है। तभी सूर्या की नजर पड़ती है उस लड़के पर जिसने उस डेयरी वाले से बचाया था, और ये लड़का वही है जो कि जहाँ भी काम करता है वहाँ की घड़ी को 10 मिनट आगे कर देता है। तो फाइनली सूर्या को 10 मिनट मिल चुके थे। इतने में तो वो दया की बैंड बजा देता है, उसे बुरी तरह से मारता है। कोरमनंद ने यहाँ पर दया को देख लिया था, और जब दया यहाँ पर बुरी तरह से जख्मी था तो वो यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसने कोरमनंद के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, तो अब कोरमनंद उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है और मालूम चलता है कि कोरमनंद को ये बात नहीं मालूम चली है कि दया उसे मारने के लिए आया है, जबकि उसे तो ये बात मालूम चली है कि वो मास्क मैन मतलब कि शनिवार वाला आदमी उसे मारने के लिए आया था और दया तो इसे बचाने के लिए आया था। तो कोरमनंद की गलतफहमी की वजह से यहाँ पर दया बच जाता है और वो दया को अपने भाई की तरह मानने लगता है। दया कहता है कि मैंने तुम्हारी हमेशा से जाने अनजाने में रक्षा की है। ये सुनने के बाद कोरमनंद कहता है कि अब मुझे सिर्फ एक काम चाहिए है, और वो काम ये है कि मुझे किसी भी हालत में उस मास्क मैन मतलब कि शनिवार वाले आदमी की जान चाहिए है। लेकिन जिस तरह से दया की पिटाई हुई है, यहीं पर शुक्लापालम के एक आदमी ने ये सब कुछ देख लिया था, और ये देखने के बाद उनके बीच कहीं ना कहीं डर खत्म हो गया था। उनके अंदर ये आ गया था कि कोई तो आ गया है जो कि अब दया को भी मजा चखा सकता है। दरअसल में शुक्लापालम में ही सूर्या ने एक जगह पर लिख दिया था कि इस शनिवार को हम में से ही कोई एक बड़ा कदम उठाने वाला है और दया को मजा चखाने वाला है। तो शुक्लापालम के लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हम में से ही कोई वो आदमी है जिसने यहाँ पर दया को मजा चखाया है, और वो यहाँ पर छुपा रुस्तम बना बैठा हुआ है, जिस वजह से उनके बीच हिम्मत आ चुकी है और डर खत्म सा हो गया है। दूसरी तरफ यहाँ पर दया जो है वो शनिवार वाले आदमी के बारे में पता करना शुरू करता है। उसे ये एक बात तो मालूम चल चुकी है कि ये आदमी जो है वो सिर्फ शनिवार को वार करता है, और इससे पहले कि दया सूर्या के ऊपर शक कर पाता, अगले ही दिन सूर्या जो है वो उस शनिवार वाले के ऊपर कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए पहुंच जाता है ताकि उसके ऊपर शक ना हो। सूर्या बताता है कि इस शनिवार को उस मास्क मैन ने उसे भी मारा है, और शुक्लापालम में जो लिखा हुआ है दया ने वो पढ़ लिया था, जिस वजह से वो वहाँ के लोगों को बुलाता है और उन्हें बुरी तरह से मारने लगता है, और साथ ही वो लोग सूर्या को ले जाते हैं जो कि उसकी पहचान करेगा जिसने उसे मारा है। तभी दया को मालूम चलता है कि आखिर उस मास्क मैन को कैसे मालूम चला कि हम लोग पब में थे। धीरे धीरे उन्हें मालूम चलता है कि इसके पीछे चारुलता है, और अब उन्हें मालूम चल चुका था कि सूर्या और चारुलता पहले से ही साथ में है और वो मास्क मैन सूर्या ही है। दूसरी तरफ कोरमनंद के हाथ में सीसीटीवी फुटेज लग चुके थे, जिससे कि ये साफ मालूम चल रहा था कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि दया ही है जो कि उसे मारने के लिए आया। तो दया जो है वो उसी के घर पर मौजूद था। तो दया यहाँ पर कोरमनंद को गोली मार देता है और यहाँ पर ऐसा बताता है कि कोरमनंद को सूर्या ने मारा है, जिस वजह से अब कोरमनंद की पूरी गैंग जो है वो दया का साथ देने लगी थी। तो अब दया को मालूम चल चुका है कि शनिवार वाला आदमी सूर्या है, इसलिए वो सूर्या के पास नहीं बल्कि चारुलता को लेकर शुक्लापालम पहुंचता है और उसे बुरी तरह से मारता है। यहीं पर सूर्या भी पहुंच चुका था, लेकिन सूर्या यहाँ पर दया के ऊपर हाथ नहीं उठाता और दया यहाँ पर सूर्या को बुरी तरह से मारता है। दया यहाँ पर सूर्या से कहता है कि अगर इनमें से कोई भी आदमी आगे आ जाता है तो मैं चारुलता को खुद ही हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। सूर्या को ऐसा लग रहा था कि शायद कोई आगे आएगा, इनका डर खत्म हो गया है, इनके अंदर हिम्मत आ चुकी है, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता है। तभी यहाँ पर सूर्या के पिता आते हैं और वो यहाँ पर दया से कहते हैं कि मेरा बेटा बदल गया है, क्योंकि वो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है वो उसे यहाँ पर पिटता हुआ देख रहा है, बल्कि वो खुद भी पिट रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो शुक्लापालम के लोगों में हिम्मत जगाकर उनकी जिंदगी बदलना चाहता है। आज तुम्हें मारने के लिए उसे किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुक्लापालम का अगर एक भी आदमी अगर आगे आता है तो यहाँ पर उसका तांडव तुम्हें देखने को मिलेगा। लेकिन शुक्लापालम के लोग तो तुम्हारे लिए हिफाजत के लिए खड़े हैं, अगर इनमें से एक आगे आ जाता है तो सबकी जिंदगी बदल सकती है। तो दया जो है वो यहाँ पर एक छोटी सी लड़की को अपने पास बुलाता है और उसे वो लात से मारने वाला था, लेकिन यहाँ पर सूर्या उसे रोकता है, लेकिन उसे मारता नहीं है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर शुक्लापालम के एक अंकल जी जो है वो आगे आते हैं और वो दया को एक थप्पड़ लगा देते हैं। ये देखने के बाद तो सूर्या खुश हो जाता है और फिर बाद में यहाँ पर मौत का एक तांडव होता है, जब सूर्या जो है वो दया की गैंग का सामना करता है। बदले में अब शुक्लापालम के लोगों के अंदर भी हिम्मत आ चुकी थी और वो भी अब आगे बढ़कर सूर्या का साथ दे रहे थे और इनकी गैंग से सामना कर रहे थे। यहाँ पर एक बहुत ही कमाल के फाइट सीन देखने को मिलते हैं, जहाँ पर कि सूर्या जो है वो इन सभी को चुन चुन कर मारता है, लेकिन आखिर में सूर्या ने दया को कोरमनंद के लोगों के हवाले छोड़ दिया था, क्योंकि कोरमनंद की जिस तरह से जान गई है उसी तरह से कोरमनंद के लोग जो है वो दया की जान ले लेते हैं। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म।